सभी के लिए नमस्कार। हम सांख्य दर्शन का आरंभ करने जा रहे हैं आज, और इसमें सबसे पहले भूमिका से सवाल बनता है। और भूमिका से सांख्य दर्शन को आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम हम जानेंगे कि सांख्य दर्शन क्या है, सांख्य शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और सांख्य शब्द से क्या तात्पर्य है। तो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर कि इसकी व्युत्पत्ति पीडीएफ के माध्यम से आपको दिख रही है स्क्रीन पर कि सांख्य शब्द जो है सम्यक ज्ञानार्थक संख्या शब्द से मिलकर के बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? सम्यक ज्ञानार्थक संख्या शब्द से। अब संख्या शब्द का भी कुछ व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होता है। अब वो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है? सम उपसर्ग है और चक्ष ख्या धातु है बोलने के अर्थ में, व्यक्तायाम वाची कुछ कहने के अर्थ में, कथन के अर्थ में। तो और अंग और टाप प्रत्यय लग करके संख्या शब्द बना है। और तद्धित में जब हम उसको अण प्रत्यय लगाएंगे तद्धितांत, तो सांख्यम बन जाता है। देख पा रहे हैं आप, सांख्यम अण प्रत्यय लगा करके आदि को दीर्घ हो जाता है तद्धितेश्व चामादे से, तो सांख्यम बन जाता है। ठीक है, ये हुई इसकी व्युत्पत्ति। आचार्य वाचस्पति मिश्र हुए हैं सांख्य दर्शन के टीकाकार, जिन्होंने सांख्य तत्व कौमुदी टीका लिखी है सांख्य दर्शन पर। और ये सांख्य तत्व कौमुदी आपने पढ़ी होगी एमए के सिलेबस में। और इसके में भामती टीका में इन्होंने लिखा है संख्या सम्यक बुद्धिर वैदिकी तया वर्तन्त इति सांख्याः। संख्याः सम्यक बुद्धिर वैदिकी तया वर्तन्त इति सांख्याः। वेदानुसारी सम्यक ज्ञान ही संख्या है, जिसकी स्थिति है वे सांख्य कहे जाते हैं। यानी सांख्य शब्द से क्या तात्पर्य हुआ है? एक तो संख्या शब्द तो है ही, लेकिन ये वो संख्या नहीं है जैसे हम 1 2 3, वो ऐसा भी है लेकिन ऐसा भी नहीं है, केवल संख्या ही है, इसका तात्पर्य ऐसा भी नहीं है। लेकिन दोनों ही इसका तात्पर्य हम कह सकते हैं कि संख्या भी है और संख्या नहीं भी है, दोनों ही है। तो देखते हैं आगे। और इसका महाभारत में भी इसका वर्णन आया है संख्या शब्द से कि सांख्य दर्शन में तावत, शांति पर्व में इसको दर्शाया गया है। सांख्य शब्द का क्या अर्थ होता है? सांख्य दर्शन में तावत परिसंख्या अनुदर्शनम सांख्याः प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते तत्त्वानि च चतुर्विंशत् परिसंख्याय तत्त्वतः। सांख्याः सह प्रकृत्या तो निस्तत्वः पंचविंशक, यानी 25 तत्व मानता है सांख्य। और इन 25 तत्वों की जो संख्या है प्रायः उसी को सांख्य कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये सांख्य दर्शन से अभिप्राय केवल संख्या शब्द से ही है ऐसा नहीं है। तो तत्वज्ञान भी इसका एक अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? तत्वज्ञान। तो इन 25 तत्वों का जब हम ज्ञान कर लेते हैं तो वह भी सांख्य शब्द कहा जाता है। सांख्य शब्द से उसका भी तात्पर्य है। तो देखिए, सांख्य दर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं और इसको सर्वप्रथम इसकी रचना किसने की, यह कहाँ से आया, कैसे प्रकट हुआ, कैसे इसको लिखा गया। तो ये देखिए, इसके प्रणेता जो है भगवान कपिल हैं। अब कपिल, प्रायः हम रचनाकारों को भगवान तो कहते नहीं हैं, लेकिन भगवान है क्या कपिल? तो हाँ, भगवान कपिल हैं। देखिए, भगवान के 24 अवतार हैं और नीचे आया भी है।
भगवान कपिल का वर्णन उपनिषदों से आरंभ करके रामायण, महाभारत, पुराणों और परवर्ती ग्रंथों में भी परम ऋषि कपिल के नाम से मिलता है इनका वर्णन। और श्रीमद् भागवत में महर्षि कर्दम और देवहूति के पुत्र के रूप में ये विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं। कौन से 24 अवतार माने गए हैं विष्णु के? 24 अवतारों में ये 5वां अवतार है, भगवान कपिल का 5वां अवतार। इनका निवास स्थान भी कर्दम ऋषि का हिमालय की एक सुरम्य उपत्यका में सरस्वती नदी के तट प्रदेश में स्थित बिंदु सरोवर के पार्श्व में बताया गया है। और उसी आश्रम में भगवान कपिल का प्राकट्य स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के उदर से हुआ था। कहाँ से हुआ था भगवान कपिल का प्राकट्य? स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के उदर से। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? भगवान कपिल इसके सर्वप्रथम प्रणेता हैं। और देखिए, सांख्य दर्शन जो है सबसे प्राचीन दर्शन है और सभी दर्शनों में यह सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। यानी कि जब वेदांत इत्यादि का प्रणयन नहीं हुआ था, उसके भी पहले सांख्य दर्शन भगवान कपिल के द्वारा लिखा गया। और जो सांख्य दर्शन है यह तो मूल रूप में सांख्य दर्शन षष्ठी तंत्र के नाम से भगवान कपिल ने इसकी रचना की, लेकिन इसकी जो मूल लिपि है, पांडुलिपि, इसकी मिली नहीं। तो इसके कारण जो कुछ भी मिला उसमें उसकी रचना जो है ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका के रूप में निबद्ध कर दी। ठीक है, सांख्य कारिका के रूप में निबद्ध कर दी, क्योंकि यह ज्ञान भगवान कपिल ने आसुरी को दिया और आसुरी ने पंचशिख ने जैगीषव्य को। और यह गुरु शिष्य परंपरा से जो यह ज्ञान चला आ रहा था, वह सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण ने निबद्ध की 72 कारिकाओं में। किसमें? 72 कारिकाओं में निबद्ध की कारिका के रूप में। और मूल बिंदु स्थापित किए कि सांख्य दर्शन में 25 तत्वों को बतलाया। 25 तत्वों का तत्व ज्ञान, तत्व अभ्यास करके किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो ठीक है, ये सांख्य दर्शन के आदि प्रणेता आचार्य थे, जिन्होंने अपना ज्ञान को विस्तार दिया। और उसकी जो हम आज सांख्य कारिका प्रकरण ग्रंथ के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, उसका आरंभ कर रहे हैं, वो सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की रचना है। तो संपूर्ण ग्रंथ में आर्या छंद में निबद्ध है। और सांख्य कारिका को सांख्य सप्तति और हिरण्य सप्तति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांख्य सप्तति और हिरण्य सप्तति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी बिंदु जो भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ PDF के माध्यम से, सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और सांख्य का आकर ग्रंथ जो है वो षष्ठी तंत्र है, यानी षष्ठी तंत्र सर्वप्रथम भगवान कपिल के द्वारा लिखा गया। और षष्ठी तंत्र में 60 अध्यायों में सांख्य के 60 तत्वों का विवेचन किया गया है। कितने तत्वों का? 60 अध्यायों में 60 तत्वों का विवेचन किया गया है। ठीक है, और सांख्य सूत्रों पर भाष्य भी बहुत सारे लिखे गए, जैसे कि सांख्य प्रवचन भाष्य विज्ञान भिक्षु के द्वारा लिखा गया, सांख्य वृत्ति सार महादेव सरस्वती के द्वारा। इसके अलावा जो भाष्य लिखे गए उनके रचनाकार नहीं मिलते हैं प्रायः। तो आप देख पा रहे हैं अनिरुद्ध वृत्ति, लघु सांख्य वृत्ति, तत्व समास या समास सूत्र, सर्वोपकारिणी, सांख्य सूत्र विवरण, सांख्य क्रम दीपिका, अनाम व्याख्या, ये क्या है? ये भाष्य हैं सांख्य के। इसके अलावा कपिल भगवान की और कौन कौन सी रचनाएं हैं यह भी आप ध्यान में रखेंगे। षष्ठी तंत्र, सांख्य प्रवचन सूत्र और तत्व समास। तो ये भगवान कपिल की रचनाएं हैं। और सांख्य कौमुदी के टीका के कर्ता वाचस्पति मिश्र, ये मैंने आपको बता ही दिया। वाचस्पति मिश्र ने 6 दर्शनों पर चूँकि टीकाएँ लिखी हैं। आस्तिक दर्शन जो मैंने आपको भारतीय दर्शनों की
का परिचय बताया इसके पूर्व की कक्षा में, उसमें वाचस्पति मिश्र ने उन सभी आस्तिक दर्शनों पर टीका लिखी है, इसलिए उनको द्वादश दर्शन कानन पंचानन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वादश दर्शन कानन पंचानन। ये आप याद रखेंगे, हो सकता है पूछ ले परीक्षा में। तो कपिल ने सांख्य दर्शन का ज्ञान आसुरी को दिया और आसुरी ने पंचशिख को। इस प्रकार से इस जो सांख्य दर्शन के ज्ञान का विस्तार है वो विस्तार हो पाया। और सांख्य कारिका की टीकाएं भी बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं परीक्षागत दृष्टि से। तो कौन कौन सी टीकाएं हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। माठर वृत्ति, युक्ति दीपिका, गौड़पाद भाष्य, जय मंगला, सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य चंद्रिका, सांख्य तरु वसंत, ये अत्यंत ही प्रसिद्ध टीकाएं हैं। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध टीकाएं हैं, इन्हें भी आप नोट कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं और भी ऐसे ही सभी दर्शनों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें या कमेंट के माध्यम से मुझे मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में, और जो भी आपको चाहिए तो आप उसमें बता सकते हैं। सभी दर्शनों के और साहित्य के व्याकरण के भी आपको इस प्रकार से पीडीएफ मिल जाएगा। तो आशा है ये आपको समझ में आया होगा सांख्य दर्शन की भूमिका। इसके अलावा हम सांख्य कारिका पर बात करेंगे, तो अगली कक्षा में हम प्रथम कारिका पर चर्चा करेंगे इसकी, सांख्य दर्शन की। तो अभी के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए।